नमस्ते। अगर शेयर बाजार की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। चलिए आज मिलकर इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं, एकदम शुरू से। शेयर बाजार का नाम सुनते ही पता है अक्सर मन में थोड़ी घबराहट होती है ना? और ये लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि भाई इसमें रिस्क भी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी। पर अच्छी बात यह है कि एक बार इसकी नींव समझ आ जाए तो ये डर धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम 5 आसान सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि ये बाजार आखिर है ही क्यों, ये स्टॉक होता क्या है, इसमें खरीद बिक्री होती कैसे है, बाजार की अपनी खास भाषा क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसमें जोखिम क्या क्या है। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा सवाल, स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर इसका असली मकसद क्या है? चलिए जानते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट बस एक बाजार है, एक ऐसी जगह जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा, इससे ना एक बड़ी सब्जी मंडी की तरह सोचकर देखिए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आलू टमाटर की जगह कंपनियों में छोटी छोटी हिस्सेदारी का यानी मालिकाना हक का सौदा होता है। अब ये बाजार ना दो तरफा काम करता है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। एक तरफ ये कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा यानी कैपिटल जुटाने में मदद करता है, और दूसरी तरफ ये आम लोगों को उन बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे में हिस्सेदार बनने का एक मौका देता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों का फायदा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी बेची जाती है, पर यह हिस्सेदारी है क्या भला? इसे कहते क्या हैं? चलिए अब इस स्टॉक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये स्टॉक, या जिसे हम शेयर भी कहते हैं, आखिर है क्या? यूं समझिए कि ये कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी का सर्टिफिकेट है, एक सबूत। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को 1000 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और किसी के पास उसके 10 शेयर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान उस कंपनी के उन 10 हिस्सों का मालिक है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर एक और जरूरी बात समझनी होगी, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में क्या फर्क होता है। देखिए, जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो उस कंपनी का हिस्सेदार बनता है, मतलब एक छोटा मोटा मालिक। लेकिन जब कोई बॉन्ड खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी या सरकार को कर्ज दे रहा होता है। तो एक तरफ है मालिकाना हक और दूसरी तरफ है सिर्फ कर्ज देना। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि स्टॉक क्या होता है। तो फिर अगला सवाल मन में आता है कि भाई इससे खरीदा बेचा कैसे जाए, क्या है इसका तरीका? चलिए अब ट्रेडिंग की असली प्रक्रिया को समझते हैं। एक बात साफ है, कोई भी सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाकर शेयर नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें एक लाइसेंस्ड बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जिसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। ये ब्रोकर ही हमारे और स्टॉक मार्केट के बीच का पुल है, जो हमारे खरीदने बेचने के ऑर्डर को बाजार तक लेके जाता है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ना बस 3 बहुत ही आसान से कदम है। पहला कदम, एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खुलवाना। ब्रोकर ही ये दोनों खाते खोल देता है। ट्रेडिंग खाते से आप ऑर्डर देते हैं और डीमैट खाते में आपके खरीदे हुए शेयर, मतलब आपकी संपत्ति, डिजिटल रूप में एकदम सुरक्षित रखी जाती है। दूसरा कदम है ऑर्डर प्लेस करना, मतलब अपने ब्रोकर को ये बताना कि भाई मुझे ये वाला शेयर खरीदना है या ये वाला बेचना है। और तीसरा और आखिरी कदम, ट्रेड का पूरा होना। आपका ब्रोकर आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज पर ले जाता है और वहां खरीदार और बेचने वाले का मेल होते ही आपका सौदा पक्का हो जाता है। और भारत में ये सारा का सारा लेन देन 2 मुख्य जगहों पर होता है। एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इन्हें देश की सबसे बड़ी रेगुलेटेड स्टॉक मंडियां कह सकते हैं, जहां सारा कारोबार नियमों के तहत होता है। देखिए, हर दुनिया की ना अपनी एक अलग भाषा होती है, अपने कुछ खास शब्द होते हैं। स्टॉक मार्केट की भी है। तो चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी शब्द सीखते हैं जो हर नए निवेशक को पता होने ही चाहिए। बुल और बेयर मार्केट, ये शब्द तो जरूर सुने होंगे। जब बाजार में तेजी हो, मतलब कीमतें ऊपर जा रही हों या सबके मन में उम्मीद हो कि ऊपर जाएंगी, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। ठीक वैसे जैसे एक बैल अपने सींग ऊपर की ओर उछालता है। और इसके ठीक उलट, जब बाजार में मंदी हो, कीमतें गिर रही हों, तो उसे कहते हैं बेयर मार्केट, जैसे एक भालू नीचे की ओर हमला करने के लिए अपना पंजा मारता है। यहाँ एक और बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का। इन्वेस्टर यानी निवेशक, वो होता है जो किसी कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करके लंबे समय के लिए, मतलब सालों के लिए शेयर खरीदता है। वहीं ट्रेडर कीमतों में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है और बहुत जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करता है।
तो एक का नजरिया लंबी रेस का है और दूसरे का 100 मीटर की दौड़ का। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की, यानी आप ब्रोकर को कैसे निर्देश देते हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर। इसका सीधा सा मतलब है, भाई मुझे ये स्टॉक अभी चाहिए, जो भी भाव चल रहा है उसी पर दे दो। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। ये आपको थोड़ा कंट्रोल देता है। ये कहता है, देखो ये स्टॉक तभी खरीदना जब इसकी कीमत गिरकर मेरे बताए हुए लेवल तक आ जाए। और तीसरा है स्टॉप लॉस, जो एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये कहता है, अगर मेरे खरीदे हुए स्टॉक की कीमत गिरने लगे तो इसे अपने आप बेच देना, ताकि मेरा नुकसान एक सीमा से ज्यादा न हो। जब भी किसी स्टॉक की जानकारी देखते हैं तो कुछ चीजें बार बार दिखेंगी, जैसे OHLC। इसका मतलब है उस दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस। फिर आता है वॉल्यूम, जो ये बताता है कि उस दिन कितने शेयरों का लेन देन हुआ। जितना ज्यादा वॉल्यूम, उतनी ज्यादा दिलचस्पी है लोगों की उस शेयर में। और 52 वीक हाई और लो, ये बताता है कि पिछले एक साल में उस शेयर की कीमत सबसे ऊपर कहाँ तक गई और सबसे नीचे कहाँ तक गिरी थी। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, तस्वीर का दूसरा रुख, यानी बाजार की हकीकत और इसमें शामिल जोखिमों को समझना। मोटे तौर पर बाजार में 3 तरह के मुख्य जोखिम होते हैं। पहला है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कीमतों का बहुत तेजी से ऊपर नीचे होना, जो शॉर्ट टर्म में होता ही है। दूसरा कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, मतलब अगर कोई कंपनी ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसका शेयर तो गिरेगा ही। और तीसरा बाहरी फैक्टर्स, जैसे देश की इकोनॉमी में कुछ हो गया या दुनिया में कोई बड़ी घटना घट गई तो उसका असर भी पूरे बाजार पर पड़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है। अगर इसे सही तरीके से, समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये दौलत बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये किस्मत का नहीं, बल्कि जानकारी, रिसर्च और अनुशासन का खेल है। तो हमेशा याद रखिए, बाजार लंबी अवधि में सफलता पाने का एक जरिया है। असली सवाल ये नहीं है कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे। असली सवाल ये है कि क्या एक निवेशक के तौर पर पूरे अनुशासन के साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयारी है।